Elikas all the way from Kerala. Along with his nephew Aniket. And boy, back live over here. Rohan, the man on strike. Sahish, the bowler. Let's play Empire. Virat Chanakya, captain and owner, please come in the commentary box. Virat Chanakya. And boy, here we go. Sahish to the Rohan. Shot! There's a fielder coming underneath this time. A drop, yes, goodness, why? He has been put an easy catch down there. Whoever wins, they'll go for the top. राज सोच समझ कर लगाई कि फील्डिंग थी, शॉट उस अंदाज में गया था सीधा हाथ में, लेकिन मैं कहूंगा भाई सर पर तेल हाथों में जेल लगा कर आ चुके मैदान पर. Yes, Krishna Devi, I can say you the luck running to this Swapnil's way, isn't it? एक बड़ा खिलाड़ी जिसने पूरे प्रतियोगिता में नाम का डंका बजाया, जिसने अपने आने की इन्होंने हमेशा की बड़े शॉट के साथ. Oh, right into that gap, a magnificent shot. He saw those two fielders and has been put away into the gap for what a shot from Videsh. And can you just tell me this about this Swapnil? You know what happened, Krishna Devi? Previous match, Sripat came for the toss, and this match, the leader himself, the owner, he came for the toss. So there will be something, you know, some magical words in between in the dressing room. You think, Krishna Devi? इस बार फिर से गेंद लगी है बल्ले पर, स्लिप पर, जहां पर फील्ड की जा रही. देखिए राज मुकाबला एकदम कड़ा गई है. जो जीतेगा वो टॉप पर रहेगा. अखिल परब ने ये भी बताया था, और उसमें जो हारेगा वो विराट चाणक्य के पास जो कि बॉल आउट में खेलेगा. मतलब भाई मुकाबला बिल्कुल अच्छा है, कड़क मुकाबला है इस स्तर पर. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप टॉस जीते हैं पहले, और टॉस जीतने के बाद आपका मिस कर बैठे शॉट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मिड विकेट सीमा रेखा से पार गेंद 4 रन. खास आकर्षक. ओ फिर से लेग स्टंप पर गेंद शायद काफी आगे निकल चुका है, मौका है. देखिए इतना इस मैच में वाइड बॉल का जो है, इस मैच में खास आकर्षक है. स्वप्निल खासकर टॉस करने के लिए उनके लकी खिलाड़ी है. उन्होंने आज टॉस किया. कप्तान की अहम भूमिका उनको नहीं सौंपी गई, लेकिन टॉस के लिए खासकर भेजा गया था. टॉस जीतने के बाद उन्होंने निर्णय लिया गया टीम ने कि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे. पहले ही वगैरह पर विकेट था, वहां पर निकला, विकेट नहीं निकला, जैसे रन निकले, और वाइट के साथ रन मिलेगा सिंगल. और please play the match quick as possible. I request, I think the owner of this Sri Ganesh, please stand behind. You can sit. It's a disturbance is going on. Thank you, Mr. Kerkar. यही तो खेल है मैदान पर. देखिए चाहने वाले कब मैदान पर घुस जाए ना, ये पता नहीं चलता किसी को. भाई खेल के प्रति जो भावना है ना वो क्लियर है. और सीधा शॉट down the ground, and that's been put away. That went like a tracer bullet. देखिए पहली गेंद पर 0 पर आउट होने के बाद शायद सभी को लगा कि मुकाबला बिल्कुल जब्त है, लेकिन पहली गेंद पर क्या and excuse me, and in our Hindi commentator, another Hindi excellent entertainer of Hindi, master of Hindi, Mr. Sujit Naik. शायद एक गज पीछे गेंद, लेकिन क्या वहां पर एफर्ट, क्या वहां पर फील्डिंग, जहां पर कम से कम 2 रन बनेंगे. और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 17 रन मैदान पर. सुजीत स्वागत है आपका इस शाम के. सुजीत लाइट जल चुकी है भाई, आंखों पर आपकी लाइट आ रही है, परेशानी आपको भी होगी, लेकिन मैं कहूंगा भाई परेशानी तो पूरे इस टीम को होगी, श्री गणेश टीम को, क्योंकि इस टीम ने शुरुआत की पहली गेंद पर कैच छोड़ा. 17 रन जोड़ेंगे उस कैच छोड़ने के बाद. ये कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभेगी मैदान में. विराट चाणक्य कैप्टन और ओनर, विराट चाणक्य कप्तान और ओनर हमारे पास पहुंचिए. सो प्लीज कैप्टन अनिल और मालक उनके ऑनर उनके पहुंचे हमारे पास. विराट चाणक्य, योगेश गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे. सामने से विकेट चाहिए. और इस बार ऑन साइड पर तगड़ा प्रहार किया, मिड विकेट सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला. हालांकि उतनी बढ़िया फील्डिंग, एक खराब थ्रो, लेकिन बैकअप ठीक ठाक मैदान पर. आकाश के बैकअप करता हूं मैदान पर. 1 रन निकला और सिंगल के साथ टीम पहुंची 18 पर. सुजीत जो के रहेंगे साथ. सुजीत
बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला जिसे कहा जाता है। बेहतरीन गेंद, थोड़ी नीचे रही है गेंद, सीधे बल्ले के साथ उड़ाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। 22 के रूप में यहाँ पर रन मिलते हुए, रन चाहे कैसे भी बनने चाहिए, स्कोरबोर्ड चलते रहना चाहिए। जितने देर तक रोहन क्रीज में रहेंगे तब तक साइश चिंतित रहेंगे। और ये खराब गेंद, और खराब गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, अपने आप से नाराज, अपने आप से नाखुश दिखाई देते हुए, क्योंकि जानते थे कि इस गेंद को ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते थे, क्योंकि आधे पिच पर डाली हुई थी ये गेंद। इस बार रोहन ने नहीं की कोई गलती और रोहन ने उस गेंद को भेज दिया सीधा सी मारेगा पार 6 रनों के लिए। कैच जो पहली गेंद पर ड्रॉप हुआ था, उस कैच ड्रॉप का पूर्ण फायदा उठाते हुए यहां पर रोहन 26 रन ऑन द स्कोरबोर्ड, 26 रन। अनिल गोस्वामी कप्तान और उनके ऑनर हमारे पास पहुंचे। लास्ट कॉल आपके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फुल टॉस के नहीं, बड़े शॉट के लिए जाने के प्रयास करते लेकिन अचानक से गेंद सरप्राइज डील हो गई। यहां से 4 रन सिंगल निकले और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 27 पर पहुंचा। वापस खेल, ओह बढ़िया शॉट, मिड विकेट पर सिंगल निकला, 28 पर पहुंचा। देखिए दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है, लगभग 14 रन प्रति ओवर, 28। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अब तक दोनों तरफ से एक कांटे की टक्कर, उस तरीके का ये मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में बढ़िया तालमेल के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 28 रन, 2 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ। तीसरी ओवर लेकर दीप्तेश जो कि अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। विदेश जो कि दीप्तेश के सामने पहली गेंद, लो फुल टॉस गेंद और बढ़िया विकेट कीपिंग का प्रदर्शन वहां पर। अंपायर शायद थर्ड अंपायर की तरफ रुख करते हुए यहां पर, इसका मतलब कार्य कठिन होगा यहां पर थर्ड अंपायर के लिए। देखते हैं कि क्या निर्णय यहां पर अंपायर के द्वारा आता है। देखते कि अंपायर के द्वारा क्या निर्णय आता है। अंपायर के लिए कार्य थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हमारे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अंपायर और यहाँ पर नॉट आउट का निर्णय अंपायर के द्वारा। ग्रीन बत्ती जली, इसका मतलब राज बत्ती बंद कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया वहां पर विकेट कीपिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल समय वहां पर व्यक्त नहीं किया। जल्द से जल्द स्टंपिंग का मौका वहां पर बहुत ही बढ़िया था, लेकिन आराम से वहां पर क्रीज में पहुंच चुके थे। और यहां पर बेहतरीन शॉट, शायद ये कैच हो सकता है। योगेश के आगे निकल गए थे, लेकिन उसके बाद अपने आप को संभाला और बेहतरीन जज करते हुए बॉल के नीचे आ गए और लपक लिया ये कैच। और विवेक को इस बार चलते रहना होगा पवेलियन की तरफ। विदेश जिनके रूप में ये पहला झटका लगता हुआ, लेकिन रोहन जो कि अभी भी क्रीज में मौजूद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जिन्हें पहली गेंद पर जीवनदान मिला था और उस जीवनदान का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रोहन
पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर, और उस पहले विकेट के बाद श्रीपाद जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर अपने कदम बढ़ाते हुए 28 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे वहां पर पॉइंट की दिशा में, और यहां पर शॉट थर्डमैन से गलती, और उस गलती के कारण एक और अतिरिक्त रन मिलेगा। 2 रन लेने में कामयाब पहली गेंद पर। क्या बैट का भारी हिस्सा लगा था, और शायद हाथों से लगती हुई गेंद थर्डमैन की दिशा में चली गई। पहली गेंद अपनी और 2 रन बटोरने में कामयाब। टीम का स्कोर 30 रन। इस बार भटकी हुई गेंद लेट खेला पॉइंट के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया शॉट, और उससे भी बढ़िया वहां पर फील्डिंग, अपनी पूरी जान झोंक दी थी उसे बॉल को रोकने में, और अपनी टीम के लिए साइश ने 1 रन बचाया। क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत यहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन, बल्ले के साथ, गेंद के साथ, और इस बार फील्डिंग में क्या बेहतरीन यहां पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस साइश के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे कृष्णा जी इस फील्डिंग के बारे में? बिल्कुल, एक रन की अहमियत सभी को पता होती है कि क्या है। 1 रन बचाते हुए 3 रन वहां पर बनते हुए, और उसी 3 रन के साथ टीम का स्कोर 31 पर पहुंचा, 33 पर पहुंचा। शायद देखिए विकेट की तलाश करने, इस खिलाड़ी का सबसे अहम कार्य कि विकेट चाहिए। ओ मिस कर बेटे, अब मौका है देवेश यहां पर, और ये आउट मैदान पर। 0 में गया खिलाड़ी, बहुत देर खेला मैदान पर, और अपने निजी टोटल अखिल पर अब कितने रन बने? 18 रन जोड़े गए मैदान पर उन 28 रनों में। 33 का टीम का स्कोर है, 18 जिसमें कि खिलाड़ी ने बनाए। जीवन दान का बहुत ही बढ़िया वहां पर फायदा उठाया था रोहन ने, लेकिन इस बार लपक लिया कैच देवेश ने। विकेट कीपिंग का बहुत ही बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में देवेश के द्वारा, और यहां पर रोहन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने के लिए नए खिलाड़ी जो कि सुक्तम विशाल मैदान पर। देखिए विकेट चाहिए, ओ फिर से ऑफ स्टंप के बाहर है गेंद। ये टोटल बिल्कुल अच्छा है। 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर लगभग 33 पर पहुंचा, लगभग 11 रन प्रति ओवर, और अभी तक सिकंजा कसा है मैदान पर। चलिए वापस खेल में चलते। चलिए फील्डिंग लगाइए जल्दी की, इसके बाद शाम का समय, इसके बाद बॉल आउट का मैच होगा। शिवनाथ के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, शिवनाथ और सामने विशाल मैदान पर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2 ओवरों में 28 रन थे बोर्ड के ऊपर। उसके बाद ये तीसरा ओवर जो सिर्फ 5 रनों के ऊपर। बेहतरीन वापसी वहां पर करवाते हुए दीप्तेश अपनी टीम की, और ये बेहतरीन शॉट कवच के ऊपर से उड़ाया। आज के दिन का ये सबसे खूबसूरत शॉट। आसान नहीं होता ये शॉट खेलना, लेकिन इस मुश्किल स्थिति में एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए श्रीपाद जो कि सुबह से अपनी टीम के लिए संघर्ष करते हुए आखिर तक जानते कि इस मैच का कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैच उनके लिए और उनकी टीम के लिए। शिवनाथ का स्वागत यहां पर चौके के साथ होता हुआ। फिर से उसी दिशा में खेला हुआ ये शॉट कवच की दिशा में। इस बार फील्डर मौजूद, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब श्रीपाद। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 39 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन। तीसरी गेंद लेकर शिवनाथ बॉलिंग मार्क पर तैयार, और ये शायद रनआउट का मौका हो सकता है। और ये अगर पहले अटेम्प्ट में कलेक्ट कर लेते तो शायद रनआउट भी हो सकता था, लेकिन चोटिल होते हुए वहां पर शिवनाथ हाथों से लगती हुई सीधा आंखों पर जाकर लगी गेंद। उम्मीद करते कि ज्यादा चोट ना लगी हो।
बेहतरीन वहां पर रनिंग विकेट्स लेग बाइस के रूप में यहाँ पर रन मिलते हुए। चालीस रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए। श्रीपाद जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन अब तक विशाल के बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन शॉट कट किया वहां पर पॉइंट के ऊपर से। इस बार फिर से साई से जो कि बाउंड्री लाइन पर पेट्रोलिंग करते हुए, लेकिन 2 रन नहीं बचा पाएंगे वहां पर साइश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच। इक्के दुक्के के साथ स्कोर बोर्ड तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ 42 रन अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर। क्या बेहतरीन ओवर अब तक ये। फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा मार बैठे वहां पर फील्डर की झोली में और चलते बने विशाल। उतना ज्यादा डैमेज नहीं किया वहां पर विशाल ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन। हालांकि पहली गेंद पर चौका खाया था, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी शिवनाथ के द्वारा। आखिरी गेंद रामचंद, मैं चाहूंगा कि जरा जल्दी जल्दी अपने कदम यहाँ पर क्रीज की तरफ बढ़ाए। रामचंद उनके सामने शिवनाथ, आखिरी गेंद। स्कोर हो चुका है 42 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। और यहां पर 1 रन नहीं बचा पाएंगे। और यहां पर शायद ये आउट, फिर भी थर्ड अंपायर की तरफ रुख करेंगे। सॉफ्ट सिग्नल वहां पर आउट का था, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना चाहेंगे वहां पर हमारे लेग अंपायर। यहां से तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से वहां पर विकेटें निकाल दी थी। पहला रन तो आसानी से कंप्लीट किया था, पहले रन के लिए नॉट आउट थे। अब देखेंगे कि दूसरे पहले का ना थर्ड एम्पायर ना म्हणता मरे सॉफ्ट सिग्नल आले, सॉफ्ट सिग्नल अंपायर काय निर्णय आहे? First decision is not out. First decision is not out. He is well inside the crease. When he is running for the second. Not out. We are checking for the second run. Hold on. Can you just do a little bit zoom there? Zoom, zoom. Okay. A little bit zoom on a wicket. And I think he's out, is it? Red signal. That's out. He was running for the second. इसका मतलब पहला रन आसानी से कंप्लीट किया था, दूसरे रन के लिए यहाँ पर आउट होते हुए जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर विकेटें निकाली थी। इसका मतलब कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 43 रन जीत के लिए बनाने हैं 44। आखिरी गेंद पर 1 रन, इसका मतलब 43 रन यहाँ पर बने, 44 रन बनाने होंगे जीतने के लिए और नंबर 1 की पोजीशन पर अपना नाम दर्ज करने के लिए। ओ धन्यवाद।
टॉप पर कौन खेलेगा ये बताने वाला मुकाबला लगभग शाम हो चुकी है, शाम ढल चुके हैं और शाम ढलने के बाद मैं तो इतना कहूंगा कि भाई एक बड़े खिलाड़ी की एक बड़ी निशानी, कैच अगर वही नहीं छोड़ते ना तो ये टोटल बहुत कम लगता मुझे। चवालीस रन जिससे पीछे बनाने हैं और उस 44 रनों को पीछा करने के लिए योगेश जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्ट्राइक एंड पर वो खिलाड़ी देखिए 44 नंबर जर्सी पहनकर, उनके मालक का लकी नंबर भी 44 है। कड़क मुकाबला, कड़क खेल मैदान पर, 44 टू विन है मैदान पर। बूम बूम माट्या बैक स्क्वायर लेग पर, जो कि इस बार शॉर्ट लेग पर जर्सी नंबर 7 पहनकर। The man on strike, the bowler Vishal, non-striker and Yogesh. And what do you think, Krishna Devji? This match will be. You think this match will get tie over here? राज, मुकाबला दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है। दोनों टीमों को पता है ये हारने के बाद ये बाहर भी जा सकते हैं। बॉल आउट में भाई किसी का कुछ भी चल नहीं सकता, लगी तो बनी वरना अब्दुल खनी। इसलिए ये मैच आपको जीतना पड़ेगा। कौन सी टीम जीतेगी ये यहां से नहीं बता सकते, लेकिन मैं तो इतना करूंगा कि भाई दोनों टीमों के लिए क्रूशियल मुकाबला मैदान पर। Yes sir, let's play the call. किसकी बत्ती जलेगी, किसकी गोल होगी ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पर ग्राउंड पर बत्ती जल चुकी है। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। ये जीत का शंखनाद मैदान पर भाई, शंख फूका गया। पता है कि मुकाबला बिल्कुल कड़क है ये इस खेल का, और ये बल्लेबाजी अगर चलती है कर पाते हैं तो मुकाबला एकदम से साधारण हो जाएगा। जबरदस्त खेल, जबरदस्त माहौल। पहली गेंद पर छक्का, ताबड़तोड़ हमला मैदान में। ऑफिस ऑन साइड पर कर लेग पर 1 रन। देखिए हड़बड़ाहट है मैदान में, सोच सही है कोई प्रति और लगभग 11 बनाने और 44 नंबर जर्सी पहनकर अब मात्र मैदान पर योगेश ऑन स्ट्राइक। क्रूशियल मुकाबला, बहुत खूबसूरत माहौल मैदान पर। इस शाम के समय पर गर्दी अभी भी मैदान पर उतनी है जो कि सुबह में थी। और टाइमिंग बेमिसाल, गैप में गेंद है, मिड विकेट सीमा रेखा से पार हो जाएगी। 4 रन के लिए मैदान में। वीरेंद्र सहवाग की तरह बहुत बार चौवा मारकर खाता खोला गया मैदान में। अंपायर कितने रन? 4 रन मैदान पर। 3 गेंदों पर निकले 11 रन मैदान पर। मैं कहूंगा एक बोनस है इस पर। अंतिम 3 गेंदों पर 3 रन निकलते तब भी आपको बोनस मिलेगा, मतलब जो रिकॉर्ड रन रेट है आपको लगभग 11 बनाने हैं। लेकिन योगेश है सामने मैदान पर। ओ किया तो रिवर्स अटैम्प्ट में, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए। 44 आंकड़ा इनके लिए बहुत लकी है। पहले मैच में भी 44 था, इस मैच में भी 44। जर्सी नंबर 44 टीम के ऑनर के जर्सी नंबर 44। ये 44 रास आती है इनको। लकी नंबर है 44 ऑनर का, तो मतलब ये सोचिए कि मुकाबला किस अंदाज से लड़ा जाएगा मैदान पर। और 2 गेंदों पर 2 चौबे मैदान पर। ओह शायद गति परिवर्तन, शायद ये देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा क्या हो पाता है। 22 नहीं, बल्ले पर पहले लगी है गेंद, फुल टॉस गेंद थी। हाँ 22 के रूप में फुल टॉस गेंद थी, मारते तो छक्का था इस मैदान पर। और टीम का स्कोर अब अखिल 16 रन पर पहुंचा मैदान पर। ओह उछाल है ये लेग स्टंप पर, या उछाल के साथ निकली गेंद और यहां से और समाप्ति के दाव पड़ेगा पहला। लेकिन रन रेट ठीक ठाक है। पहले ओवर में उन्होंने 17 मारे थे, इन्होंने 16 बने, मतलब ठीक ठाक सब कुछ है। सब कुछ मतलब उनमें से एक और चाहिए जो 12 रन का निकले, ये बात सही है मैदान पर। एक और समाप्त, टीम का स्कोर 44 का पीछा करना। अंतिम 18 गेंदे बचे और जीत से पीछे इस मैदान पर। 2 गेंदों में 2 चौके निकले, लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा, जो हर गेंदबाज चाहता है कि वो वापसी करे। छक्के लगे चौके लगे, गेंदबाज तो यही चाहता है कि वो वापसी करे। 18 गेंदे 28 रन मेरे अंदर से, जिससे पीछे एक कड़क मुकाबला। ये बहुत खूबसूरत गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन रहेगा ये भी देखना पड़ेगा मैदान में। माहौल बहुत कड़क है। योगेश ऑन स्ट्राइक मैदान पर। ओ कट किया गेंद को, हवा में रखा गेंद को, सीधे हाथ में कैच छूटा। मैं कहूंगा
मैच नहीं, ये मैच छूटा मैदान में। इनफॉर्म खिलाड़ी, जो खिलाड़ी फॉर्म में, उस खिलाड़ी को एक सरल जीवनदान मैदान पर। 2 रन वहां पर बनते हुए 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर। लेकिन योगेश शॉट गलत नहीं था, लेकिन चैन गलत था। इस शॉट के लिए आपको 1 ही रन मिलता, हवा में मारते तो भी, ग्राउंड मारते तो भी 1 रन मिलता। 2 रन वहां पर बन चुके। ऑन साइड पर मिड विकेट सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेजी, हल्की सी गफलत, उसके बाद एक खूबसूरत थ्रो, 1 रन, 3 रन निकले पहले 2 गेंदों पर, और टीम का स्कोर 19 पर पहुंचा इस मैच में। आउटसाइड ऑफ बहुत ही बढ़िया शॉट था। शायद थोड़ी ताकत कम थी क्योंकि सुबह से खेल रहे हैं यहाँ पर योगेश, और शायद वो पावर जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी पावर नहीं मिली। और ये बढ़िया शॉट, श्रीपाद के हाथ में मार बैठा, आउट मैदान पर। देखिए शॉट बहुत अच्छा, लेकिन श्रीपाद की तारीफ करनी ग्राउंड फील्डिंग की। लगभग सीमा रेखा के लगभग 1 इंच आसपास आगे फील्ड की गई और पहला विकेट निकला। टीम का स्कोर 19। डीप पॉइंट पर फील्डर ने गलती की थी, लेकिन इस बार श्रीपाद ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर, और वापस भेजा डेंजरस बल्लेबाज को पवेलियन की तरफ। देवेश के आउट होने के बाद साइश, जो कि टीम के खुद कप्तान, अपनी टीम का पूरा भार संभालने के लिए क्रीज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनके सामने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी करते हुए रामचंद, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। साइश, एक बड़ी पारी खेलनी होगी यहाँ पर, कप्तानी पारी जिसे कहा जाता है, वो पारी यहाँ पर 5 खिलाड़ी, वो 5 के 5, 4 सीमा रेखा पर, ऑन साइड पर, एक लॉन्ग ऑफ पर है, मतलब पॉइंट पीछे नहीं है, वाइडिश गली पीछे नहीं है, कवर नहीं पीछे, ये सभी सर्कल, मतलब गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं। अब भाई माटिया को अंदर बुलाया गया, शॉट कवर पर रखा गया, पॉइंट पीछे, सर्कल के ठीक सभी पास है, मतलब गेंदबाजी आप कहां करेंगे, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 गेंदों पर निकले 3 रन पहले। बढ़िया क्रिकेट वहां पर। देखिए थोड़ा सा माटा प्रोटेक्ट करे वहां पर, देखिए बिल्कुल अच्छी फील्डिंग। मैं कहूंगा भाई सबसे खूबसूरत फील्डिंग इस खिलाड़ी की देखने को मिली, कुछ कैचेस लपके इस खिलाड़ी ने, पंकज उर्फ माटा। चलने का स्टाइल कुछ अलग ही उनका रहता है, भरभक्कम शरीर, ताकत जंगली शरीर में, और अभी भी बहुत फिट है ये। 1 रन वहां पर निकला, टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 20 रन पर। एक ओवर जहां पर उड़ाया 6 रन के लिए। सर ये छक्का नहीं, ये जले पे नमक छिड़का यहाँ पर योगेश भाऊ ने। यही तो खेल है। कैच जब उनके टीम का छूटा था तब 18 रन बनाए गए थे, उसके ये कैच छूटने के बाद योगेश ने अभी तक 9 रन बनाए, मतलब मामला बारी का है। रोहन ने 18 रन जोड़े थे उस कैच छूटने के बाद, और ये जोड़ता हुआ योगेश लगभग अभी तक 9 रन मैदान पर, और टीम का स्कोर 26, लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन। माहौल खूबसूरत है इस वक्त मैदान पर। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवरों का खेल लगभग समाप्त होता हुआ, 12 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ, और 20 से पीछे अब मात्र मैदान पर 12 गेंदे और 18 रन मैदान पर, जिससे पीछे जबरदस्त माहौल। साइस पाइनी जो कि स्ट्राइक पर है, लेकिन सुजीत एक खास बात आपने नोट की, पूरे प्रतियोगिता में जय गणेश श्री गणेश टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी की 3 मैचों में, और चौथे मैच में टॉस हारने के बाद भी उनको गेंदबाजी करने का ही मौका मिला है। मतलब जो उनकी मंशा थी ना, वो पहले टॉस अगर जीतते तब भी शायद वो गेंदबाजी ही करते, लेकिन उनको जो होता बहुत कुछ मिल चुका। अब 12 गेंदे 18, मतलब मैच कवर हो चुका है, विकेट हाथों में। और साइश पाइनी जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर योगेश रहेगा, फील्डिंग बहुत स्तर पर है, ऑफ स्टंप के बाहर आप लाइन नहीं कर सकते, जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर मौजूद है मैदान पर। कल शायद संदेश ने भी यही गलती की थी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फील्डिंग की थी। नाटकीय परिवर्तन, रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। शायद बहुत खूबसूरत बॉल है ये, 11 गेंदे 18 रन मैदान पर। कभी भी किसका पर्दा भारी होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं कहूंगा बनती तो भाई पूरी मैच बन जाती, नहीं बनेगी तो फिर से वापस खेल मैदान पर। श्रीपाद एक चतुर गेंदबाज के द्वारा यहाँ पर चतुर गेंदबाजी
2 रनों की मांग थी लेकिन 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा भाई 9 रन प्रति ओवर है। योगेश को आप स्ट्राइक पर लाइए। योगेश एक अच्छी गेंद को सिंगल निकाले, खराब गेंद को वो समाचार दीजिए, और सिंगल डबल के साथ एक बड़ा शॉट अगर लगता है तो मैच अपने आप आसान हो जाएगा मैदान में। बिल्कुल, हर गेंद पर छक्का मारने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी श्रीपाद को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। श्रीपाद डॉट गेंद दे या फिर 2-4 विकेट तो प्रेशर बनेगा मैदान में। विकेट हाथों में है, विकेट हाथों में तो किसी भी टीम के लिए आसान होता है कि अटैक कर पाना। ओह, बहुत तेज ये गेंद, 140 के आसपास गति थी इस गेंद की, बहुत तेज की गेंद, लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ। पैर बिल्कुल क्रीज में ही रहे, कुछ समझ नहीं पाए वहां पर योगेश उस गेंद को। क्या बेहतरीन, बिल्कुल जड़ों में डाली हुई थी गेंद, पैरों से लगती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन स्कोर बोर्ड के खातों में। 9 गेंदों का खेल बचा हुआ मैदान पर, 16 रन की आवश्यकता मैदान में मैच को इससे पीछे। अगर यहां से साइड से बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला तो शायद ये कार्य थोड़ा आसान हो सकता है श्री गणेश की टीम के लिए। क्रिकेट यही तो है, खेल मजा क्रिकेट का। चाहने वालों की उत्कंठा, तौबा गर्दी, शाम का समय, लाइट जल रही, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैदान में क्या हो रहा है। ओहो, बेमिसाल ताकत खिलाड़ी के अंदर, मिड-विकेट सीमारेखा का से पार, 6 रन के लिए मैदान में। यही बात तो मैं कह रहा था कि अगर यहां से साइश के बल्ले से अगर एक शॉट देखने को मिले तो शायद एक कार्य आसान हो सकता है, और अपनी टीम के लिए ये कार्य आसान करते हुए यहाँ पर साइश बल्लेबाजी करते हुए। साइश पानी की खास बात ये फिनिशर का रोल बहुत अच्छी तरह से निभाते। पहले मैच में भी एक फिनिश किया था मुकाबले को, और इस मैच में भी साइश पानी में कहूंगा आपको फिनिश की तरफ जाना चाहिए मैदान पर। 8 रन अभी तक इस ओवर से निकल चुके हैं मैदान में। साइश ऑन स्ट्राइक मैदान पर, और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखिए। शायद देखिए साइश थोड़ा सा प्रेशर है, ये देखिए 8 रन निकल चुके, मतलब 10 रन की आवश्यकता अंतिम 7 गेंदों पर। 7 बॉलर ना अखिल, 7 बॉलर होले ना, 10 रन ना, काय बोला शकत वापस खेल मैदान पर। ओ शॉट पुल किया, पुल सक्सेसफुल, 6 रन के लिए। सक्सेसफुल था शॉट, अंतिम 6 गेंदे, मात्र 4 रन जिससे पीछे इस मैच में। 14 ही ले ना, 14 ही ले, 4 दे ना। देवीदास सर, हम रिक्वेस्ट कर रहे, जरा उनको रोकिए। अगर अंपायर को ऐस सुनाई नहीं दी, आउट अंपायर ने दे दिया, तो बाद में किसी को दोष नहीं दे सकते आप। आपकी टीम खुद है, आपकी टीम के सभी खिलाड़ी, आपके समर्थक बजा रहे। अगर एच लगी, अगर अंपायर ने आउट दे दिया, नहीं लगी तो उसमें अंपायर को गलती नहीं होगी। सो प्लीज आप रात भर और एक इंसान रहेगा, उसके साथ रात भर बजाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम नहीं, स्वप्न रात भर रहेगा, उसके साथ रहिए आप रात भर। 6 गेंदे, 4 रन गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। विदेश है जो कि आखिरी ओवर लेकर, और ये दिशा से भट गए और अंपायर को मजबूर किया अपनी बाहें खोलने में। पहली गेंद वाइड गेंद, खराब शुरुआत, सिर्फ 4 रन थे बोर्ड पर आपको बचाने के लिए, अब रह गए सिर्फ 3 रन 6 गेंदों में। लेकिन जो योगेश का कैच छोड़ा गया सर, वो कैच इंपॉर्टेंट था मैदान पर। ये बाउंस अतिरिक्त गति के साथ निकली गेंद, 5 गेंदे 3 रन में कहूंगा सिंगल लेकर साई को स्ट्राइक देनी चाहिए। और ये 1 फॉर द ओवर अगर दिया गया तो बाद में आप बाउंस भी नहीं कर सकते। इसका मतलब आगे डालनी होगी ये गेंद, शायद बहुत से परेशानी होती बात में। देखिए ये गेंदबाजी इस तरह से कि आखिरी क्षणों में आपको रन रोकने हैं मैदान पर, सिर्फ 3 रन भी। और कट को सुंदर टाइमिंग मैदान में, शायद दौड़ सकते तो यहां पर मौका मिलेगा। हल्की सी गफलत मैदान पर, और योगेश ने निकाले 2 रन मैदान पर दौड़कर, और सिर्फ से टोटल समान हो चुका है। शायद छोड़ा, उस कैच को छोड़ने के बाद मैं कहूंगा पूरा मैच छोड़ा मैदान में। और अभी फिर से यहां पर 2 रनों के लिए मिस फील्डिंग फील्डर के द्वारा। इसके बाद बॉल आउट होगा, कोई खिलाड़ी अंदर न जाए। इस मैच के बाद बॉल आउट होगा। गति परिवर्तन हल्का से खेला, रन वहां पर नहीं, मामला नजदीक है। ये तीसरे अंपायर तो लग जाएगा ये मामला। मैं तो कहूंगा लगभग शायद ही मेरे अंदाज से सुजीत लग रहा है कि जो आपने वो डाई लगाई ना,
वो डाई आपको शायद बचा पाएगी। में इसे सिमरन हिटमैयर ने हाल ही में आईपीएल में एक डाई लगाई थी, इसलिए सिमरन हिटमैयर भी बच गए थे और साहिल पांड्या ने वही किया कि सीधे डाई लगाई है। मैं कहूंगा लगभग मामला 19-20 का है। मुझे तो लगता है शायद ये लाइट जलाइए तब चलाएगा था, रेड लाइट आउट। और ये साइश का विकेट यहाँ पर। एक बार तालियां बजाए, शेर भाई आउट हो गया, लेकिन क्या फिनिशिंग का काम, 2 छक्के लगाए मैदान पर, विस्फोटक बैटिंग, साइश पायनी रनआउट के रूप में आउट। अंतिम गेंदे बची है अखिल, मात्र कितनी, 3 या फिर 2 गेंदे बची है? 3 गेंदे बचे, 3 गेंदे 1 रन मैदान पर। सर मैं चाहूंगा कि हमारे टेक्नीशियन का 2 शब्दों में आप थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाए, क्योंकि 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर। जब गौरव सावंत ने आकर पहली बार कहा कि गोवा राज्य में पहली बार ऐसा जो कि मंजर दिखाई दिया, लाइट जल रही है, और गौरव साहब जैसा अगर इंसान कह पाए तो हम उनके सामने कुछ नहीं है। देखिए गौरव ने कह दिया तो पूरे सिंदूर गया, फिर पूरे महाराष्ट्र ने कह दिया, ये बराबर की बात है। बिल्कुल, इस बात पर बिल्कुल। मैं भाई सहमत हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पर ड्यूटीज निभाते हुए बहुत ही बढ़िया निर्णय। साइश जो कि रन आउट के रूप में 1 रन जिससे पीछे। क्या यहाँ से टाई हो सकता है मुकाबला? नहीं, टाई की तरफ जाना नहीं चाहेंगे कोई भी, क्योंकि शाम ढल चुकी है, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। सुपर ओवर के लिए टाइम नहीं किसी के पास आज है, क्योंकि सुपर ओवर कोई भी टीम नहीं चाहेगी इस वक्त, इस शाम के समय जब मामला 19-20 का सभी अंदर है। 1 रन काम कठिन है। ओ नहीं लगा तो नहीं, ये 4 रन मिलेंगे इसके साथ मैच। चलिए ग्राउंड खाली कीजिए, ग्राउंड खाली कीजिए। श्री गणेश टीम ग्राउंड खाली कीजिए, दोनों कप्तान पहुंचे यहाँ पर। श्री गणेश टीम भाई ग्राउंड खाली कीजिए। देवीदास सर कुछ नहीं सुन सकता आप हमारा, आप मत सुनिए इनका, क्योंकि चलिए बाहर आइए, सभी को बाहर लेके आइए। आप ऑनर हो टीम के, साथ साथ आप इस प्रतियोगिता में जो कि इस वक्त आप सर्वे सर्व हो, सो प्लीज ग्राउंड खाली कीजिए भाई। बाद में बातचीत होगी, लेकिन जो अखिल पर आप एक बार फिर से जानकारी दीजिए। क्या आप राज लीजिए, माइक आपके हाथ में, सुजीत दीजिए राज के साथ माइक।